बंधुओं का स्वागत है। आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पंचकुला और आसपास के रहने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पैनलिस्ट हैं उनके साथ तत्कालिक विषयों पर चर्चा की। इस तरह की बैठकें आदरणीय अध्यक्ष जी पहले भी करते रहते हैं ताकि पार्टी की जो लाइन है, पार्टी की जो रणनीति है, पार्टी का जो कार्यक्रम है वो हमारे सभी प्रवक्ताओं को, पैनलिस्ट को अपडेट रहे और वो पार्टी की उन सब कार्यक्रमों के, उन सब नीतियों के बारे में जहाँ जहाँ भी, चाहे वो टीवी चैनल पर जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में हैं, उन विषयों को वो रखते रहें। इसी आधार पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज की यह बैठक बुलाई थी। कल इसी तरह की एक बैठक गुरुग्राम में उस क्षेत्र में रहने वाले जो प्रवक्ता और पैनलिस्ट हैं उनके साथ आदरणीय अध्यक्ष जी करने वाले हैं। आज की इस बैठक में विशेष रूप से 14 अप्रैल को जो संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उस पर पार्टी द्वारा जो पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की। आप सबको जानकारी है कि इस बार पार्टी ने ये तय किया है कि सरकार अपने लेवल पर जो सरकारी कार्यक्रम उनके जन्म दिवस पर करती थी वो नहीं करेगी, केवल 2 कार्यक्रम सरकारी रूप से होंगे। ऐसा अध्यक्ष जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके बातचीत की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बड़ौली में सोनीपत जिला में होगा और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रेवाड़ी में होने वाला है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री हर जिला के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर जो आयोजित होने वाले कार्यक्रम हैं उनमें हिस्सा लेंगे और वहाँ पर उनके जीवन वृत्त के बारे में, समाज के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के बारे में लोगों को जानकारी देंगे, अपने विचार साझा करेंगे। दूसरा, जो वर्तमान में कुछ किसान जत्थेबंदियों के द्वारा और कुछ कम्युनिस्टों के द्वारा और तथाकथित कुछ राजनीतिक दल, जिसमें विशेष रूप से मैं कांग्रेस का जिक्र करूंगा, जो एक तरह से प्रदेश के अंदर या आसपास के प्रदेशों में जो एक झूठ बोल करके आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसकी अब प्रासंगिकता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसके बारे में भी और हम लोगों को जागरूक करें और जो सही तथ्य हैं वो जनता के सामने, विशेष रूप से जो ऐसे किसान जिनको झूठ बोल करके गलत बातें फीड की गई है उसके बारे में और ज़्यादा तथ्यात्मक दृष्टि से हम विषय को रखें। ये हम सब लोगों ने आज यहाँ पर बैठ करके चर्चा की है। इसी के लेकर के आगामी 8-10 दिन में भारतीय जनता पार्टी के सब प्रवक्ता, सभी पैनलिस्ट इन विषयों को रखेंगे। मैंने इतनी बात कहनी थी, कुछ बात आपने बाकी मेरे साथ मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हैं वो भी उसमें ऐड ऑन कर सकेंगे। हालात चल रहे हैं फिलहाल प्रदेश में, जिस तरह से कई बीजेपी नेताओं का विरोध भी किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश हैं जो दिए गए हैं, ऐसा कुछ? देखिए, ये तो सरकारी लेवल पे भी ऐसा तय हुआ है और सरकार ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को भी इस तरह का निर्देश किया और बाकी सब जो ऐसे जत्थेबंदियां हैं उनको भी इस तरह का अनुरोध किया है कि वो जो भी लोकतांत्रिक तरीका है एक आंदोलन का, उस लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात को रखे, जो भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं। लेकिन अगर कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर करने की कोशिश करेगा, तो फिर कानून भी अपने हिसाब से उसमें काम करेगा। ये प्रशासनिक लेवल का निर्णय सरकार ने लिया है और उस लेवल पे करेंगे। लेकिन हमारा जो मुख्य काम है वो अपनी बात को ठीक ढंग से, जैसे हम पहले भी पहुंचाते रहे हैं, वैसे ही अपनी बात को बार बार लोगों को ध्यान में कराएं। क्योंकि अभी तक कोई भी किसान नेता, जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं खासकर, या ये कॉमरेड जो इसके पीछे लगे हैं, या कुछ कांग्रेसी इसमें लगे हुए हैं, एक भी बात तथाकथित जो काले कानून वो कहते हैं, एक भी काला शब्द उसमें नहीं बता पाए। कोई भी उसमें संशोधन की जो 1-2 बात उन्होंने कही थी वो पहले ही केंद्रीय मंत्री आदरणीय तोमर जी ने मान ली थी। इसके अलावा उन्होंने नई बातें उसमें कही हैं, लेकिन उन कानूनों के अंदर क्या गलत है वो नहीं कह पाए। तो इस कारण से उन्हीं बातों को हम दोबारा से सब लोगों को ध्यान में कराते रहें, यही हमारा बैठक का उद्देश्य है। जो कार्यक्रमों में बदलाव किया जा रहा है, जो तय कार्यक्रम में पहले जो कार्यक्रम होने थे उनके बाद अब सोनीपत में जिस तरह से मुख्यमंत्री जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? कोविड की वजह से इसको किया? नहीं, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जैसा तय किया था वैसा ही हो रहा है। एक सरकार की तरफ से गलती हुई थी, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि इस बार सरकार कार्यक्रम ना करे, पार्टी ही अपने लेवल पर कार्यक्रम करेगी।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ठीक है, मैं एक जगह कार्यक्रम करूंगा, बाकी सब जगह पार्टी कार्यक्रम करे। फिर बाद में उसमें ऐड ऑन किया गया कि वो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी भी किसी एक स्थान पर जाएं। इसके अलावा बाकी जो 20 जिले हैं वहाँ सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता या सांसद, विधायक या केंद्रीय जो हमारे मंत्री हैं वो जाएं। ऐसा था, वो गलती से सरकार के द्वारा वो सूची जारी हो गई थी, वो बाद में उसने वापस ली, वो गलती से हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल एक छोटी सी कार्यक्रम आपने सोनीपत वाला है या मुख्यमंत्री का या रेवाड़ी में मुख्यमंत्री का, ये अभी रहेंगे? हाँ, एज इट इज़ हैं वैसे ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ौली सोनीपत में रहेंगे और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी वो रेवाड़ी में रहेंगे। तो ये जो सर्वखाप पंचायतें हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, कल उन्होंने वहाँ पर पंचायत की, उसमें निर्णय लिया है और राकेश टिकैत ने तो बिल्कुल क्लियर कहा है कि मुख्यमंत्री को तो हम उसमें नहीं देंगे, बाकी कोई आए अनावरण करना चाहे मूर्ति का तो करने देंगे। उस स्थिति पर भी कुछ चर्चा हुई है, कैसे निपटेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक कुछ दिन पहले हुई थी और उस बैठक में ये दो टूक निर्णय लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को, खासकर जो लोग संविधान के निर्माता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व, अगर उनका जन्मदिन आता है तो उसको पार्टी हर बार मनाती है। हम पहले भी मनाते रहे हैं, कोई पहली बार हम ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। जब भी उनका चाहे जन्मदिन हो, चाहे उनका निर्वाण दिवस हो, निर्वाण दिवस को तो हम हर बूथ पे मनाते हैं, जन्म दिवस को हम जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर मनाते हैं। तो उसी नाते हम ये भी कार्यक्रम उसी तय, हमारी जो योजना है, हमारी जो रणनीति है, हमारा जो विचार है, उसके हिसाब से इस बार भी हम कर रहे हैं। तो किसान जत्थेबंदियाँ क्या कहती हैं और ये कम्युनिस्ट लोग क्या कहते हैं, तथाकथित 2-4 नेता वो क्या कहते हैं, हमने पहले भी, जैसे मैंने अपनी बातचीत में कहा, कि लोकतांत्रिक तरीके से हर किसी को विरोध करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई अपनी कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर के कोई ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती से करने की कोशिश करेगा तो कानून भी अपना काम करेगा। सरकार ने भी अपने लेवल पे निर्णय लिया है, तो वो क्या कह रहे हैं, इस बात का फ़र्क सरकार पे, पार्टी पे नहीं पड़ता। हम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ौली सोनीपत में करने वाले हैं और उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी रेवाड़ी में करने वाले हैं। तो आपके जो प्रवक्ता है या पैनलिस्ट है, क्या जिम्मेदारी लगाई गई है, क्या कहा गया आपको, क्या लाइन लेनी है? वो मैंने शुरू में, कैसे संपर्क करेंगे जनता से? देखिए, कोई नई लाइन नहीं बताई जाती, केवल अपडेट होना होता है। लाइन वही है कि हम भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, समाज की सेवा करने वाली पार्टी है। हम केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम लोगों की भलाई के लिए राजनीति करते हैं। सत्ता हमारे लिए केवल साधन है लोगों की सेवा करने का। हमने कोविड काल में पार्टी लेवल पे वो सब काम किए हैं जो एक सामाजिक संगठन को करने चाहिए। ऐसे ही हम सरकार के जो काम हैं वो भी जनता तक पहुँचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। यही हमारी रणनीति है, यही हमारे लिए लाइन है। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम उसी तरह से मनाएं, ये हमारी योजना है। और जो किसानों के सही मुद्दे हैं, क्योंकि हम किसान कल्याण के लिए आए हुए हैं, जनता की भलाई के लिए आए हुए हैं, और किसानों के कल्याण के लिए काम करना ये सरकार का दायित्व है। हमारी पार्टी वो काम कर रही है, उसी को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं जो पार्टी कर रही है। 6 महीने हो गए हैं, आंदोलन चल रहा है, आज तक तथ्यात्मक बात रखी नहीं गई है। कमाल कर रहे हो आप। सर, आंदोलन तो चल रहा है। अरे तथ्यात्मक बात क्या होती है? तथ्यात्मक बात आप रोज टीवी बहस पे, हमारे सब प्रवक्ता जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सब लोग जाते हैं, वही बात है, उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नई बात नहीं कह रहे। कोई भी बात कहनी होती है उसको हम बार बार, कोई नई बात थोड़ी इसमें ऐड ऑन हुई है। जो कानून है वो कानून तो वही है ना, उन तीन कानूनों की वही बातें हैं, तो उसको हमने अपना अनुष्ठान तो करना है, लोगों को बार बार बताना तो है ही है ना। नहीं, एक चीज़ और है, मैं इसमें ऐड करूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि कोई तथ्यात्मक बात नहीं, लगातार पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से और सरकार की तरफ से इस विषय पे पूरे तथ्य प्रदेश की और देश की जनता के सामने रखे गए। प्रदेश स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे रखे गए। और आज स्थिति ये है कि जिन कानूनों के बारे में बार बार ये कह के विरोध होता है कि काले कानून हैं, जब सवाल ये पूछा जाता है कि आप ये बताएं इन कानूनों में काला क्या है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते, बिंदुवार चर्चा नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को फिलहाल सस्पेंड किया हुआ है, उसके बावजूद आंदोलन क्यों? जब केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दे दिया था कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि होंगे, सरकार के प्रतिनिधि होंगे, उसके बावजूद आंदोलन क्यों? विषय ये है
कि जिस आंदोलन को लगातार किसान आंदोलन कहा जाता है, और मैं तो आप मीडिया कर भाइयों से भी ये निवेदन करूंगा कि एक बार तथ्यों पे ध्यान दें और देखें कि ये किसान आंदोलन नहीं रहा, विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। आपने देखा विपक्षी दलों के नेता लगातार किसानों का चोला पहन के इस आंदोलन में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, ये कहा जाता है कि हमारा अधिकार है, लेकिन सामने वाले को लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हुए हैं उसका अपहरण करने की कोशिश होती है। तो जिस तरह के हालात आप अपने सामने देख रहे हैं, मुझे लगता है राजनीतिक दल के नाते हम लोगों का, मीडिया के नाते आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि प्रदेश और देश की जनता के सामने सच्चाई पहुंचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और जिनको हम संविधान निर्माता कहते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिस संविधान के अंतर्गत हमको विरोध करने का अधिकार मिला, अपनी बात कहने का अधिकार मिला, उस संविधान के निर्माता माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के समारोह का अगर कोई विरोध करता है, उसमें खलल डालने की बात करता है, तो हमको तो ये लगता है कि दबंगई कर रहे हैं। उनकी संविधान में, प्रजातांत्रिक अधिकारों में आस्था है ही नहीं। अगर कुछ किसान जत्थेबंदियों का, कुछ राजनीतिक दलों का किसानों के नाम पर प्रदर्शन करने का या अपनी बात कहने का हक है, हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु क्या उनको दबंगई का अधिकार संविधान ने दिया? ये प्रश्न हम उनसे करना चाहते हैं सर। एक तरफ कोरोना फैल रहा है लगातार, हरियाणा में भी अब जो है नाइट कर्फ्यू लगाने की सरकार की तैयारी, तो उस सूरत में इतना बड़ा आयोजन, उसकी क्या जरूरत है? देखिए, हमने पहले भी कहा, आयोजन पहले भी होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं, चाहे केंद्र सरकार की है चाहे प्रदेश सरकार की है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि चीज़ें रुकती नहीं हैं, जान भी है जहान भी है, दोनों बातें चलनी है, जान भी बचानी है लेकिन जहान भी चलना है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी चलनी है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, कोविड के सभी नियमों का ध्यान रखते हुए इन सबको हम आयोजित करेंगे। अभी दो बातें मेरे मित्रों ने आपके सामने रखी है, तो दबंगई वाली बात रखी है। ये जो दबंग लोग हैं, ये इतिहास में भी हमेशा कमज़ोर का दबाते रहे हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। और वर्तमान में भी वो दबंग लोग उन्हीं गरीब लोगों को, उन्हें पिछड़े लोगों को, उन्हें दलित लोगों को, उन्हें कुचले लोगों को फिर अपने दबंगई से दबाने की प्रयास कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र को तो कम से कम इसकी इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात जो अभी आदरणीय प्रवीण अत्रे जी ने कही है कि हम तथ्य रख रहे हैं, आप तथ्य उठाकर देख लीजिए ना, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में आई चाहे प्रदेश में आई, ओम प्रकाश धनखड़ जी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जो जो मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उठाए, तो जब वो सत्ता में आए, हरियाणा के कृषि मंत्री बने, आप देखिए कि कितने काम उन्होंने किए। चाहे वो 12,000 रुपये मुआवजा देने की बात हो, स्वामीनाथन ने तो 10,000 तक कहा था, लेकिन हरियाणा सरकार ने 12,000 दिया, वो हरियाणा के कृषि मंत्री थे। फसल बीमा योजना लागू करने की बात हो, MSP पे अनाज खरीदने की बात हो, भावांतर भरपाई योजना की बात हो, किसानों को उनकी फसल का खराब होने का मुआवजा देने की बात हो, कितने मुद्दे हैं। तुलनात्मक अध्ययन क्या आप कीजिए, जितने काम पिछली सरकार के प्रारंभ से अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, वो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, कांग्रेसी लोग जो ऐसी बातें करते हैं, उनको अपने तथ्य पेश करने चाहिए कि अपनी सरकार के समय उन्होंने क्या किया। हम अपने तथ्य पेश कर रहे हैं कि हमने अपनी सरकार के समय ये क्या किया, और जब हम पूछते हैं तो वो रास्ता निकल करके दूसरी बातें कह करके बीच में आते हैं। आज अगर पंजाब और हरियाणा की अगर डिफरेंस की बात करें, वहाँ कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भाजपा की सरकार है। केवल गन्ने के जो किसान हैं उन्हीं का 12 करोड़ का नुकसान, इसी 1200 करोड़ का नुकसान इसी फसल में हुआ है। उसकी जवाब दे ना वो कैप्टन अमरिंदर, उसके ऊपर जवाब दे। वहाँ का रेट और यहाँ के रेट में जो फर्क है 1200 करोड़ रुपए सिर्फ इसी किसानों को नुकसान हो रहा है, का नुकसान है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बाजरे का राजस्थान के दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। किसानों के हितैषी बन रहे हैं तो 1200 करोड़ रुपए पंजाब के किसानों को दें। ऐसे लगभग 2000 करोड़ रुपए से फालतू राजस्थान के किसानों का बाजरे का बनता है। जितना अंतर है हम सारा खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट खरीद रही है उनका बाजरा। सर, बढ़े हुए खाद के दाम, जिसको कांग्रेस और तमाम किसान संगठन सभी कह रहे हैं कि सरकार ने गलत किया। आज भी कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, खासकर बढ़े हुए खाद को लेकर। अभी सरकार ने कह तो दिया कि कोई बढ़ नहीं रहा, कहाँ बढ़ाया है, कहाँ है बताइए आप। स्पष्टीकरण आ चुका है। ये सिर्फ वही, जैसे इन कानूनों के बारे में काल्पनिक बातें हो रही है ना जी, ऐसे इसके बारे में काल्पनिक बातें हो रही है। पत्र आने के बाद ही तो शोर शराबा शुरू हुआ ना। नहीं, सुनिए, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण परसों आ गया कि दाम नहीं बढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रदर्शन करने का क्या औचित्य?
ये तो केवल राजनीतिक रोटी विषय है। ये है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, किसान को फसल खराब होने के बदले मिलने वाला मुआवजा मात्र 8,000 रुपये, हरियाणा में 12,000 रुपये मिल रहा है। विषय वो है कि हरियाणा की सरकार किसान के लिए जो काम कर रही है, जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं पे चर्चा होनी चाहिए या झूठ पे चर्चा होनी चाहिए। हमें देखना यह है कि किस पार्टी की सरकार ने किसान हित के अंदर भावांतर भरपाई जैसी योजना लेके आई, क्या हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए? लेकिन हो ये रहा है कि लगातार जो हिटलर के प्रचार मंत्री थे ना गोएबल, उन्होंने जो बात कही थी कि झूठ को अगर बार बार बोलो सच लगने लगता है, वो करने की कोशिश हो रही है और हम आपके जरिए सच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपका किसान सहयोग का चाहिए। मुखौटा पहन के कथित कांग्रेसी खड़े होकर 25 विरोध करते हैं, वो तो सुर्खियों में दिखता है। और जो 2500 किसान वहां बैठकर समर्थन में प्रोग्राम में बैठकर ताड़ियां बजाते हैं और धनखड़ जी को सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं गौन और मौन दिखाई देता है। तो आप सब भाइयों से भी गुजारिश है कि सच्चाई को दिखाइए, सच को दिखाइए और जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो दिखाइए कि कितने लोग सरकार के पक्ष में हैं और कितने लोग खिलाफ। और इसी धन्यवाद। कड़ी में ओके जी। एक और जो इस कड़ी में जो कहना था कि जिन कथित काले कानूनों को लेकर कांग्रेस के द्वारा बार बार ये बताया जा रहा है कि एमएसपी को लेकर के जो उन्होंने हमारे इन किसान भाइयों के मन में एक भ्रम पैदा कर दिया है कि एमएसपी को कानून पर लागू कर दिया जाना चाहिए। अगर कानूनन अगर हम उसको लागू करेंगे तो मुझे लगता है कि 17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो अक्षरशः अगर एमएसपी लागू हो जाएगी तो वो पॉसिबल होगा। वो कहते हैं कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो अगर आज की तिथि में हरियाणा और पंजाब से करीब 1,20,000 करोड़ रुपए की खरीद की जाती, अगर हम इस योजना को अक्षरशः लागू करेंगे तो 1 एकड़ पर 2 क्विंटल की खरीद जो है वो कर पाएगी। और एमएसपी अगर लागू हो जाए तो मुझे लगता है हरियाणा और पंजाब सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होने वाला है तो वो इसी पर होगा। तो ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। इस प्रकार की जो भ्रांतियां किसान के मन में पैदा की गई हैं, मेरा आप सब मीडिया कर्मी भाइयों से अनुरोध है कि जब तक आज इतने जब अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि 6 महीने हो गए हैं, क्या कारण है कि कानून हमने जो बदलाव की बात की है, केंद्र सरकार ने केंद्र प्रदेश सरकार का तो मामला ही नहीं है, जब सभी चीज़ें मानने के लिए तैयार है और आज तक काले कानून के नाम पर काला कुछ भी नहीं बताया गया है, फिर भी ये क्यों बहस है, फिर भी ये आंदोलन क्यों है? तो मूलतः ये सारा का सारा जो विरोधी दल है उनके द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया षड्यंत्र। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सवाल है जी। जी, आप कोई भी जवाब दे दीजिएगा। सवाल ये कि जो स्थिति बनेगी संजय जी 14 तारीख को, अभी जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एक बीजेपी अम्बेडकर जयंती के बहाने फील्ड में सक्रिय होना चाहती है और दरार डालना चाहती है भाईचारे में, इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, एक एफआईआर भी हुई है पत्रकार। डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए बहाना थोड़ा ही है। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि इसको अगर कानून व्यवस्था की कोई स्थिति बनती है उससे निपटने के लिए देखिए मनोज जी ये कार्यक्रम पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई नया नाम नहीं है, संविधान निर्माता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस डर से कि कुछ लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और वो कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति, तो सरकार भी उस पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। कानून अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है और वो करेगा। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जो भी समाज को जो भी ऐसे महापुरुष हैं उनको मनाने के अन्य कार्यक्रम भी पार्टी करती रहेगी। स्थापना दिवस हमने किया, 20,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 10 से 15 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, उन्होंने कार्यक्रम किया है। हमारे बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं। ऐसा है, इसके मूल में एक ही बात है मनोज जी, इतिहास गवाह है, कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने पहले भी किया कमजोर है। लोगों का शोषण किया, वही इसके मूल में। थैंक यू, धन्यवाद।